हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम स्टीव बर्न्स, एक बहुत ही फेमस पर्सन है और ये अच्छे ट्रेडर भी हैं। ये रेगुलरली अपने ट्विटर पे बहुत सारे कोट्स डालते रहते हैं, बहुत सारे लेसन्स डालते रहते हैं रिगार्डिंग ट्रेडिंग। सो अगर आपको ट्रेडिंग समझना है, सीखना है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके लिखे हुए चीज़ों को समझने से आप ट्रेडिंग को बहुत हद तक समझ पाओगे। तो आप इन्हें फॉलो ज़रूर करें, इनके ट्वीट्स को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। आज के इस वीडियो में हम इनके कुछ ट्वीट्स को समझने वाले हैं। इन्होंने एक थ्रेड बना रखा है टोटल 10 ट्वीट्स के। इन 10 ट्वीट्स को हम इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे, जिससे हमें मार्केट्स के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में और हमारे साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारा चीज़ पता चलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ट्रेडर को समझना। सो पहला जो ट्वीट है वो ट्वीट कहता है, द मार्केट चेंजेस, ऑल द सिग्नल्स डू नॉट वर्क इन ऑल मार्केट्स, what worked in a trending market may not work in a रेंज बाउंड मार्केट। यानी मार्केट समय के साथ बदलता है, मार्केट चेंज होता है। जो मार्केट कल था वो आज नहीं होगा और जो आज है वो कल नहीं होगा। जो सिग्नल कल काम किए वो आज काम नहीं करेगा। जो ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहा है वो रेंज बाउंड मार्केट में काम नहीं करेगा। अब एक चीज़ जो हमें समझना है, ट्रेंडिंग मार्केट होता कैसा है। ट्रेंडिंग मार्केट इस तरीके से हायर हाई या फिर लोअर लो बना के ट्रेंडिंग मार्केट काम करता है। तो जो स्ट्रैटेजी इस मार्केट में काम करेगा वो स्ट्रैटेजी आपको इस मार्केट में काम नहीं करेगा। ये है रेंज बाउंड मार्केट, यानी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जो स्ट्रैटेजी इस मार्केट में काम करेगा वो स्ट्रैटेजी इस मार्केट में काम नहीं करेगा। तो समय के साथ मार्केट बदलता है। सिग्नल्स जो एक मार्केट में काम करते हैं वो दूसरे मार्केट में काम नहीं करेंगे। ये चीज़ें मतलब इट मीन्स हमें अपने आप को चेंज करना होगा मार्केट के हिसाब से। आप रिजिड बन करके नहीं रह सकते। कुछ काम नहीं कर रहा है तो सोचो कि क्यों नहीं काम कर रहा है, कुछ चेंज लाने का कोशिश करो अपने स्ट्रैटेजी में, अपने साइकोलॉजी में, अपने रिस्क मैनेजमेंट में, अपने पोजीशन साइजिंग में। सो बाय चेंजिंग your mindset, by changing your psychology, by changing your risk management, you can improve the probability of making profits। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा आपका प्रॉफिट कमाने का। सो हमें इस चीज़ पे समझना है कि भाई हमें रिजिड नहीं बन के रहना है। मार्केट्स बदल रहे हैं तो हमें भी बदलना ही होगा। दूसरा है कि बेयर मार्केट्स and corrections will take a lot of your profits you made during bull markets and uptrends, ठीक है, through the downtrend and volatility। यानी जो पैसा आपने, बहुत सारा पैसा आपने जो बुल मार्केट में या अप ट्रेंड में कमाया है वो बियर मार्केट और करेक्शंस आपसे ले जाएगा डाउन ट्रेंड के कारण और वॉलेटिलिटी के कारण। अभी फिलहाल का अगर आप मार्केट देखो तो यूएस मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, इंडियन मार्केट वोलेटाइल है। इंडियन मार्केट ज़्यादा गिरा तो नहीं है पर ऊपर नीचे बहुत हो रहा है इंडियन मार्केट में, और यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 30% क्रैश कर चुका है। सो जिन्होंने पैसा बनाया 2020 के बाद से बुल मार्केट में, ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारा पैसा इस डाउन ट्रेंड में और इस वॉलेटिलिटी में गवाया भी है। तो ये चीज़ हमें समझना होगा कि कैसे हम अपने प्रॉफिट्स को बचा के रख सकते हैं ड्यूरिंग बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में अपने पैसे को बचाना, अपने प्रॉफिट्स को बचाना इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है, और ये हम रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी और डाउन ट्रेंड से अपना पैसे को बचाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना पड़ेगा कि अपने पैसे को बचाना है हमें ड्यूरिंग बेयर मार्केट्स। तीसरा पॉइंट है, यू विल विश यू हैड अ बिगर पोजीशन साइज इन अ विनिंग ट्रेड। और चौथा भी इसी का सेम है, यू विल विश यू हैड अ स्मॉलर पोजीशन साइज इन अ लूजिंग ट्रेड। जब हम किसी ट्रेड में प्रॉफिट कमाना चालू करते हैं तो हम सोचते हैं यार पोजीशन साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, थोड़ा और क्वांटिटी खरीद लेना चाहिए था, हम विश करते हैं। और जब लॉस होने लगता है हमें तो हम सोचते हैं यार थोड़ा कम क्वांटिटी खरीदता मैं तो लॉस कम होता। इस चीज़ पे हमें
बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, इस पर बात करना पड़ेगा, इस पे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे हम विनिंग ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे हम लूजिंग ट्रेड में कम से कम प्रॉफिट गवा सकते हैं या कम से कम पैसा गवा सकते हैं। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगे तो पुल बैक पे और क्वांटिटी ऐड करो, फिर जाए पुल बैक आए और क्वांटिटी ऐड करो, फिर जाए पुल बैक आए और क्वांटिटी ऐड करो, जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा है किसी भी बुल ट्रेंड का, बुलिश ट्रेंड का लो ब्रेक नहीं हो रहा, पुल बैक पे क्वांटिटी ऐड करो। तो इससे क्या होगा, आप विनिंग ट्रेड का ज़्यादा फायदा उठा पाओगे। दूसरा, स्टार्टिंग में जब ब्रेकआउट आ रहा है तो पोजीशन उतना मत बढ़ाओ, जब तक वो कंफर्म ना हो जाए और वो प्रॉफिटेबल ट्रेड ना बन जाए तब तक पोजीशन कम रखो, अगर लॉस भी हुआ तो कम लॉस होगा। बात समझ में आ रहा है? हम ये कर सकते हैं, ये एक टेक्निक हो सकता है जिससे हम अपने विनिंग ट्रेड में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं और लूजिंग ट्रेड में कम गवा सकते हैं। पांचवा है, प्राइस एक्शन विल लुक ऑब्वियस ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स बट लुक अनसर्टेन ऑन द करंट चार्ट। जब हम हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखते हैं, जब हम प्रीवियस चार्ट्स को देखते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और एक ब्रेकआउट आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए था, यहाँ पे हमें एंट्री लेना चाहिए था, ये पिछले चार्ट पे दिखेगा। बट जब अभी करंट में मार्केट जब ऐसे होगा, मार्केट यहाँ पे जब ऐसे होगा, अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है, तो हमें बहुत डर लगेगा, हमें बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न होगा, हमें हमें श्योरिटी नहीं मिलेगा कि ये ब्रेकआउट आएगा भी कि नहीं आएगा, क्या पता प्राइस यहाँ से यहाँ ऐसे आ जाए। तो बहुत सारा चीज़ हिस्टोरिकल चार्ट पे बहुत ऑब्वियस लगता है बट करेंट चार्ट पे बहुत अनसर्टेन होता है, कुछ क्लियर नहीं होता है। ठीक है, सिक्स्थ बात ये जो कहते हैं वो ये है कि हाइंडसाइट विल मेक यू बिलीव अ गुड एंट्री वॉज अ बैड एंट्री व्हेन द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू। जब लॉस होने लगता है तो आपको सब अपना किया हुआ खराब लगने लगता है। अब सही एंट्री भी लिए होगे तो आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं गलत एंट्री ले लिया मैंने। हो सकता है बहुत अलग कुछ और फैक्टर्स हो जिसके कारण ये ट्रेड लॉस में जा रहा हो सकता है ओवरऑल मार्केट ही उस फेवरेबल कंडीशन में ना हो सकता है उस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई न्यूज़ आ गया जिसके कारण अब वो नीचे आ रहा है। तो अपने आप को और अपने स्ट्रैटेजी पे से भरोसा हटा लेना सही चीज़ नहीं होता है। ट्रेड किसी भी कारण से आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, आपको अपने स्ट्रैटेजी पे, अपने एंट्री पे, अपने ऊपर भरोसा बना के रखना होगा अगर आपको मार्केट में टिके रहना है। तो मार्केट आपका भरोसा रह रह के तोड़ेगा बट आपको अपना भरोसा बना के रखना है। सेवेंथ है, न्यू ट्रेडर विल ब्लेम देयर सेल्फ फॉर लूजिंग ट्रेड्स इवन व्हेन दे फॉलोड देयर सिस्टम एंड प्लान। कहा ना मैंने, लूजिंग ट्रेड्स किसी भी कारण से हो सकता है। मार्केट मान लो अभी ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आ गया, मार्केट में कोई न्यूज़ आ गया, मार्केट में कल को आरबीआई या फिर फेड ने कुछ कर दिया, कोई न्यूज़ आ गया बड़ा, कोई मार्केट में कोई कंपनी फ्रॉड निकल गई, गवर्नमेंट ने कुछ गलत कर दिया जिसके कारण हो सकता है आपका अच्छा ट्रेड लॉस में आ जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं है ना कि आप अपने सिस्टम में और अपने प्लान पे और खुद पर ब्लेम डालने लगो, अपने ऊपर से भरोसा हटा लो और ये कहने लगो कि यार मेरे वजह से ये ट्रेड लॉस में चला गया। हो सकता है कि आपके वजह से नहीं गया हो, आपने सिस्टम को और प्लान को सही से फॉलो किया हो। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। विदाउट फेथ, विदाउट बिलीफ, सेल्फ बिलीफ आप मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते। सो न्यू ट्रेडर्स विल ब्लेम देयर सेल्फ फॉर लूजिंग ट्रेड्स इवन व्हेन दे फॉलोड द सिस्टम एंड प्लान। तो देखो कि आपने प्लान को फॉलो किया है, लिखो ना हाँ मैंने किया है, और लॉस होता है तो ठीक है, हो गया लॉस, कोई और कारण होगा। तो इस चीज़ पर भी हमें काम करना होगा, खुद को कंटिन्यूअस कॉन्फिडेंस देना होगा। एट्थ है, ड्रॉ डाउन्स इन ट्रेडिंग कैपिटल विल मेक यू वांट टू क्विट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास 1 लाख का कैपिटल है ना, अगर उसका 30 के लॉस हो जाए ना, उसको अपने ऊपर से भरोसा उठने लगेगा। 1 लाख का जिसका कैपिटल है, अगर वो 60,000 या 66,000 लॉस कर दे तो उसको भाई खुद पर से, अपने ट्रेडिंग सिस्टम से, उसको ट्रेडिंग से भरोसा उठ जाएगा। और बहुत लोग होते हैं जो डायरेक्ट ऑप्शंस में चल जाते हैं, 1 लाख गवा देते हैं थर्सडे की एक्सपायरी पे, तो वो तो पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को जुआ मान के निकल जाएंगे, क्विट कर देंगे ट्रेडिंग को। ड्रॉ डाउन्स इंसान को तोड़ता है। मार्केट आपको टेस्ट करेगा बाय मेकिंग यू लूज़ योर मनी, बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है,
बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, ताकि आप मार्केट से बाहर ना हो जाओ, ताकि आपका पूरा पैसा आप गंवा ना दो। ठीक है। नाइन्थ है, ऑल टाइम हाइज इन योर ट्रेडिंग कैपिटल विल मेक यू फील स्मार्टर देन यू एक्चुअली आर। असली ट्रेडर वो है जो बियर मार्केट में भी पैसा बचा ले। असली ट्रेडर वो नहीं है जो बुल मार्केट में बहुत पैसा कमा ले। ठीक है, बुल मार्केट में सब पैसा कमा रहे हैं, बियर मार्केट में पैसा बचा के दिखाओ ना। दिखाओ, अगर औकात है आपके अंदर वो स्किल है, बियर मार्केट में पैसा बचा के दिखाओ, तब कहेंगे कि हाँ आप एक असली ट्रेडर हो। सो ऑल टाइम हाई पे सबको लगता है कि भाई वो बहुत तगड़ा इन्वेस्टर है, बहुत तगड़ा ट्रेडर है, हर किसी को लगता है कि वही भगवान है। बट जब ये बियर मार्केट में कन्वर्ट होगा, इस दौरान पैसा बचाओ तो बात है। नाउ 10th पे बात करते हैं। द इम्पल्स टू ट्रेड टू बिग विल ऑलवेज बी प्रेजेंट लाइक एन ओल्ड एडिक्शन, देन यू मस्ट फाइट। जब मार्केट नीचे आके एक ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे लगता है कि यार सारा पैसा डाल दो, क्योंकि कहीं ये मूव बड़ा आ गया तो बहुत पैसा कमा लूँगा। सो ये इम्पल्स की सारा पैसा डाल दूँ, बड़ा पोजीशन ले लूँ, पूरा प्रॉफिट कमा लूँ, अमीर हो जाऊँ एक ट्रेड के अंदर, ये इम्पल्स, ये एक एडिक्शन है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, वरना आप पैसा बहुत जल्दी गंवा दोगे। प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर कोई ट्रेड ऐसे चल रहा है और एक ब्रेकआउट आ रहा है, ये नीचे भी तो आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा, आप कितना गंवाओगे? रिटेल ट्रेडर लॉस के बारे में सोचता ही नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। भाई लॉस भी हो सकता है, तो लॉस के बारे में सोचो ना, कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे और अगर ट्रेड आपके ऑपोजिट चला गया तो लॉस कितना बड़ा होगा, क्या आप उसको सह पाओगे? तो जो ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन इम्पल्स टू ट्रेड टू बिग, उसको आपको ख़त्म करना होगा, उससे फाइट करना पड़ेगा, वरना आप मार्केट से 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर बाहर हो जाओगे। सो ये पूरा 10 ट्वीट्स हैं, एक थ्रेड है, एक लेसन है जो स्टीव बर्न्स ने अपने ट्विटर पे डाला है। आशा करता हूँ कि मैं इनके बातों को अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझा पाया, आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में, आपके ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड करेगा। आप कुछ चीज़ें समझो, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करो, प्रॉपर रिस्क लो, जब ट्रेड कंफर्म हो तब रिस्क थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, पोजीशंस ऐड करो। दूसरा, अपने आप को चेंज करने को तैयार रहो, मार्केट बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बियर मार्केट में पैसा बचा के दिखा दो, या कमाने का तो दूर है, बियर मार्केट में पैसा बचा के दिखा दो, तो ही आप अच्छे ट्रेडर हो जाओगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर करो, ताकि हम भी ग्रो हो सके, हमारा चैनल ग्रो हो सके और मैं और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ, आपको ट्रेडिंग के बारे में सिखा सकूँ, समझा सकूँ। बाय।